साथियों, स्वागत है आप सबका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल में। और यूपीएससी 2024 का रिजल्ट जो है सिविल सर्विसेज एग्ज़ाम का, वो आज जारी कर दिया है यूपीएससी ने। और हम जानते हैं, आइए जानते हैं कितने लोगों ने इसमें सफलता हासिल की है, कौन कौन इसमें टॉपर रहा है। यूपीएससी का एग्ज़ाम क्लियर करना ही वैसे सपना होता है, लेकिन अगर आप उसमें टॉप कर जाइए फिर तो बात ही क्या है। तो हमारे साथी आशुतोष जी बताएंगे कि किस किस ने जो है इस बार यूपीएससी एग्ज़ाम में जो है अपनी नैया पार की है, कौन कौन टॉप हुआ है इस बार और कौन कौन से राज्यों ने बाजी मारी है, कितनी छात्राएं और कितने छात्र इसमें जो हैं आगे निकले हैं इस बार। आशुतोष जी। देखिए, सबसे पहले तो ये है कि सबसे पहला सवाल जो है कि एक होता है ना कि लड़के और लड़की कौन इस बार बाजी मारा। तो जैसे इस बार पिछले कई बार आप देखेंगे सिविल सर्विस के जो एग्ज़ाम हैं, यहाँ तक कि हम एमपीपीएससी के देखते हैं, यूपीपीसीएस के देखते हैं, लड़कियाँ जो है लगातार बाजी मार रही हैं और इस बार भी वही हुआ है। जो पहली रैंक है और जो दूसरी रैंक है उसमें लड़कियों का कब्जा है। और पहली जो है वो उत्तर प्रदेश से है और दूसरी हरियाणा से है। तो जो पहली हैं उनका नाम जो है शक्ति दुबे है। अब चूंकि उन्होंने ऑल इंडिया रैंक उनकी 1 है ना, तो इनके बारे में ज़्यादा बात करनी ज़रूरी है और हमने बाकायदा इनके बारे में रिसर्च कर लिया है कि ये कौन है और क्या संघर्ष इनका रहा है। और ये जानकर मतलब आपको बड़ी एक दिलचस्पी आपके भीतर जागेगी कि मतलब इतना संघर्ष, इस संघर्ष के बाद मुकाम ऐसा कि सीधे नंबर 1 है ना। तो शक्ति दुबे के बारे में मैं आपको बताऊं कि शक्ति दुबे जो है, इन्होंने इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से बायो केमिस्ट्री में ग्रेजुएशन किया था, पहला ये। फिर परीक्षा में पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस उसके ऑप्शनल उनके जो है ऑप्शनल सब्जेक्ट्स थे। फिर वो प्रयागराज के मामा भांजा तालाब नैनी की रहने वाली हैं, ये जो है पता चला है। उनके जो है पिता का नाम वो देवेंद्र दुबे है। अब इसमें देखिए क्या है, सबसे बड़ी बात क्या है कि ये पढ़ाई में तो जो सिविल सर्विस अगर कोई क्रैक कर रहा है तो ये एक कॉमन सी बात उसके साथ जुड़ जाती है कि पढ़ाई में बचपन से ही होनहार रहा होगा। लेकिन देखिए, हर किसी को लगता है कि कैसे यूपीपीएससी नाम ही इतना भारी भरकम, कैसे। लेकिन इनकी एक बड़ी जो एक कहानी है ये है कि जब इन्होंने पहली बार, तीसरा अटेम्प्ट था इनका, तीसरे अटेम्प्ट में इन्होंने पहली रैंक हासिल की है। लेकिन पहली बार जब इन्होंने दिया, पहली बार जब दिया था वो दिलचस्प होगा जानना कि पहली अटेम्प्ट में क्या आया था। यहीं से दिलचस्पी जगेगी। इनके बारे में बात इसलिए ज्यादा हो रही है क्योंकि देखिए ये टॉपर है ना। तब ये 2 नंबर से चूक गई थी। देखिए, इन्होंने 12वीं तक की पढ़ाई घूरपुर में की है। इसके बाद वो इलाहाबाद विश्वविद्यालय से बीएससी इन्होंने किया है, इसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर 2018 में बीएचयू से बायो केमिस्ट्री में जो है एमएससी किया, फिर इसमें भी वो गोल्ड मेडलिस्ट रही। फिर उसके बाद जो है एमएससी करने के बाद वो प्रयागराज आकर प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करने लगी। तो इसमें एक बात और सामने आती है, क्या कि प्रयागराज के छात्र और प्रयागराज यूनिवर्सिटी का दबदबा यूपीएससी जैसे एग्जाम में, सिविल सर्विसेज के एग्जाम में जो एक दबदबा हुआ करता था, वो दबदबा एक बार फिर से वापस लौट आया है। काफी समय से प्रयागराज से कोई मतलब से टॉपर रैंक में नहीं आया था, इस बार वापसी हुई है प्रयागराज वालों की। प्रयागराज यूनिवर्सिटी का कोई स्टूडेंट जो है वो इस तरह से जो है फिर वो तैयारी के लिए बीच बीच में जो है दिल्ली जाती रही। 2020 में कोरोना काल में प्रयागराज आ गई और इसके बाद तैयारी उन्होंने जारी रखी। 2023 की परीक्षा में 2 नंबर कम होने पर उनका सिलेक्शन नहीं हो पाया, उससे वो थोड़ा हताश हुई थी। लेकिन उन्होंने हौसला नहीं खोया और तैयारी जारी रखी। कड़ी मेहनत के बाद उन्होंने इतिहास रच दिया, ये जो है सबके सामने है। अब देखिए, इनके पिता का नाम जो है देवेंद्र द्विवेदी है, जो कि डीपीएस व एडीसीपी ट्रैफिक के पेशकार के पद पर जो है प्रयागराज में तैनात है। अब जो है बेटी की सफलता से, अब देखिए एक और उसमें एंगल जुड़ता है कि ये मूल रूप से कहीं और की है, जो प्रयागराज में आकर ये लोग रहने लगे। अब ये मूल रूप से जो है ये बलिया जिले के बैरिया तहसील थाना दोकटी के रामपुर गांव की निवासी हैं। ये पहली बार जो है इन्होंने जब परीक्षा दी तो कैसे ये 2 नंबर से चूक गई, ये मैंने आपको पहले ये जैसा इन्होंने बताया, शक्ति जी बलिया की है, यानी यूपी बिहार बॉर्डर होता है बलिया। कहीं ना कहीं से देखिए बिहार कनेक्शन निकल ही जाता है यूपीएससी टॉप करने में, है ना। तो बिहार वाले भी खुश हो जाए, बॉर्डर का ही है, बलिया की है मूल रूप से शक्ति जी। हाँ, अब बात करते हैं ऑल इंडिया रैंक 2 की। उसमें जो है हर्षिता गोयल है,
अब हर्षिता गोयल, अब जैसे टॉप 3 जो लोग हैं उनके बारे में कम से कम कोशिश करते हैं कि थोड़ा ज़्यादा बताएं। ज़्यादा बताएं, क्योंकि होता यह है कि एक बड़ी मशहूर फिल्म थी थ्री इडियट्स, जिसमें एक डायलॉग है कि नो बडी रिमेंबर्स द मैन हु एवर केम सेकेंड, लेकिन हम यहाँ पे जो सेकंड आए हैं उनके बारे में और ज़्यादा विस्तार से बताएंगे, क्योंकि उनकी कहानी भी और ज़्यादा संघर्ष भरी है और ज़्यादा अच्छी है। तो देखिए, ये जो सेकंड जो रैंक जिनकी लगी है, इनका नाम हर्षिता गोयल है। अब हर्षिता गोयल मूल रूप से हरियाणा के हिसार की रहने वाली हैं। हर्षिता के पिता गुजरात में प्राइवेट जॉब करने के लिए गए, तो उसके बाद जो है हर्षिता भी उनके साथ चली गई। तो है कहाँ, हरियाणा के हिसार की, लेकिन गुजरात में ये चली गई। और फिर उनका जब वो गुजरात में रहने लगी और वहाँ जो है गुजरात के बड़ोदरा में वो थी, और वहीं से उनकी क्वालिफिकेशन हुई जिसमें उन्होंने सीए किया। हर्षिता जो है कैंसर से पीड़ित बच्चों के लिए अहमदाबाद के बिलीफ फाउंडेशन के लिए काम भी कर चुकी है ना। तो वो काम करते करते उन्होंने जो है ये पढ़ाई पढ़ी, और पढ़ाई पढ़ने के बाद जो है हर्षिता ने ये पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस, उनके भी जो है जो जिनकी रैंक पहली थी और जिनकी रैंक दूसरी थी, उनके जो सब्जेक्ट थे उनके यही थे कि पॉलिटिकल साइंस और इंटरनेशनल रिलेशंस उनके ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है थे। अब बात करते हैं रैंक तीसरी जिनकी है, उनका नाम है अर्चित पराग डोंगरे। अब अर्चित पराग डोंगरे ये मूल रूप से महाराष्ट्र के हैं, और अर्चित ने अपनी स्कूली शिक्षा मुंबई में पूरी की, और पुणे से जो है इन्होंने अपनी जूनियर कॉलेज की शिक्षा हासिल है ना। फिर उसके बाद जो है वीआईटी वेल्लोर से टेक्निकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी बीटेक की डिग्री हासिल की। उनका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट जो है फिलॉसफी दर्शन शास्त्र था। अब यहाँ पे सब्जेक्ट बदला, जिनकी तीसरी रैंक है वो फिलॉसफी उनका जो है वो ऑप्शनल था। अब देखिए, अब ऑल इंडिया रैंक 4 की बात करेंगे, अब मार्गी चिराग की। ये मार्गी चिराग जिनकी रैंक जो है ऑल इंडिया 4 है। अब ये गुजरात के टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी अहमदाबाद से कंप्यूटर इंजीनियरिंग में बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग की डिग्री प्राप्त की इन्होंने। फिर मार्गी शाह चिराग ने समाज शास्त्र को लेकर वैकल्पिक विषय के रूप में ये समाज शास्त्र जो है, समाज शास्त्र इन्होंने पढ़ाई पढ़ी, जिस परीक्षा दी इन्होंने, और जिनका ऑप्शनल था, और इन्होंने जो है इस पे रैंक हासिल की। फिर ऑल इंडिया 5 की बात करते हैं। ऑल इंडिया 5 में जो है वो आकाश गर्ग हैं। आकाश गर्ग दिल्ली के हैं, दिल्ली के लोग, और यूपीएससी एक अलग ही कनेक्शन होता है। अलग ही कनेक्शन होता है। तब देखिए, इनका जन्म भी दिल्ली में ही हुआ है, वहीं इनकी परवरिश हुई है। कंप्यूटर विज्ञान में बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी की डिग्री जो है इन्होंने पहले हासिल की। फिर गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ विश्वविद्यालय दिल्ली से इंजीनियरिंग करने वाले आकाश गर्ग जो है, इनका वैकल्पिक विषय क्या था, जो ऑप्शनल इनका सब्जेक्ट था वो भी समाज शास्त्र था। तो अब देखिए, समाज शास्त्र यहाँ पे कॉमन है, जो इससे पहले भी जो रैंक की बात हुई हमने, हाँ, समाज तो शास्त्र दोनों में कॉमन है। रैंक 4 और रैंक 5 ये समाज शास्त्र थे। फिलॉसफी के एक, लेकिन फिलॉसफी भी जरूरी है, फिलॉसफी भी जरूरी है। और उससे पहले जो थे वो आपके पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस, और उस जो रिलेशंस जो है वो ऑप्शनल में थे। अब देखिए, अब क्या है, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जहां हम इस वक्त हैं, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़, और जहां से भरपूर प्यार मिलता है आपका विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को। मध्य प्रदेश में आशुतोष भाई किसने इस बार जो है बाजी मारी है? यहाँ पे भी क्या छात्राओं ने बाजी मारी है? यहाँ पे लड़के कुछ दिखा पाए हैं दम? देखिए, अब ये दम की बात तो ठीक ही है, लेकिन सच तो यही है कि बाजी तो लड़कियों ने ही मारी है। इस बार फिर से लड़कियां आगे निकल गई हैं, तो कौन सी छात्रा ने बाजी मारी है, कौन टॉप पर रहा है मध्य प्रदेश में? हाँ, अब देखिए, मध्य प्रदेश की आयुषी बंसल हैं, 7वीं रैंक इनकी जो है ऑल इंडिया मध्य प्रदेश से लगी है। मध्य प्रदेश टॉपर हैं ये। हाँ, मध्य प्रदेश टॉपर हैं, 7वीं रैंक लगी है। इससे पहले आयुषी ने जो है यूपीएससी 2023 में 97वीं और 2022 में 188वीं जो है रैंक इन्होंने हासिल की। 2022 में इन्होंने एग्जाम दिया, तब 188 इनका जो है आया, 188वीं रैंक लगी। फिर जब इन्होंने 2022 के बाद 2023 में दिया, तो 188वीं से सीधे ये 97 में पहुंच गई, 97वीं रैंक इनकी लगी। फिर उसके बाद सीधे इस बार उन्होंने 97 से सीधे 7वां, सीधा 90 पोजीशंस का पूरा प्रगति हुई। संघर्ष और जुनून को देखिए कि ना वो 188 में ठहरी, यूपीएससी तो तब भी क्लियर हो चुका था, फिर भी ठहरी नहीं। कि भाई हमेशा बेहतर की उम्मीद करते रहें लाइफ में। आप भी सीखिए इन लोगों से कि हमेशा लाइफ में बेहतर की उम्मीद करिए, अगर कहीं असफलता लगती तो आगे और बेहतर होगा। हाँ, फिर जो है 97, 188, फिर 97, फिर सीधा 7।
है ना। अब बात करते हैं, देखिए अब आयुषी का बैकग्राउंड क्या है, अब इनके बारे में थोड़ा और बात करनी पड़ेगी कि मध्य प्रदेश, और मध्य प्रदेश में भी से भी एक लड़की ने जो है बाजी मारी और रैंक 7वीं, और उसमें मतलब टॉप 10 के अंदर, एक टॉप 10 का जो एक अलग जलवा रहता है, उस जलवा को जो है ये अभी इस वक्त महसूस कर रही होंगी। अब आयुषी का जन्म जो है वो ग्वालियर, ये ग्वालियर की हैं, तो ग्वालियर के लोगों को आज के दिन कितना गौरवान्वित ये कर रही हैं, मतलब ये अपने आप में एक बड़ी बात है। इनके माता पिता दोनों जो है LIC में काम करते हैं, ठीक। IIT की तैयारी के लिए वो दिल्ली आई और यहाँ जो है मैकेंजी एंड कंपनी में काम भी किया। देखिए एक बड़ी बात यह है कि काम करते करते, कंपनी में काम करते करते 2022 में जब जॉब क्विट करके उन्होंने UPSC की जो है उन्होंने प्रिपरेशन शुरू कर दी। जॉब करते हुए मतलब मेंटली इतना प्रिपेयर होना कि अब सीधे हमें UPSC में झंडा गाड़ना है, ये अपने आप में कितनी बड़ी बात है। मतलब वो जो UPSC इस वक्त जो क्रैक कर चुका है, जिसकी रैंक लग चुकी है, वही इस चीज़ को महसूस कर रहा होगा। और जॉब छोड़कर जो है UPSC की तैयारी शुरू करना और 7वीं रैंक लगना, पहले जो है परीक्षा देना, उसमें 188वीं रैंक लगना, फिर 97वीं रैंक लगना, और फिर उसके बाद सीधे 7वीं रैंक लगना, अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है। अब बात करेंगे, अब सीधे 7वें से मध्य प्रदेश की बारी आती है। 27वीं रैंक जिसकी लगी है वो भी MP का ही है, अब वो मध्य प्रदेश के रीवा से है। अब वो रीवा से जो है, इनका नाम क्या है ये भी आपको बता देते हैं। इनका नाम रोमिल द्विवेदी है। रोमिल सहकारिता विभाग के जॉइंट कमिश्नर KK द्विवेदी के बेटे हैं। तो बैकग्राउंड भी एक माहौल भी घर में वैसा ही मिला है कि वो वाला पढ़ने लिखने वाला माहौल मिला है। सरकारी अधिकारी है ना के यहाँ जो है ये रहे। और फिर पिछले साल भी इनका जो है सिलेक्शन ऑल इंडिया रेलवे सर्विसेज में हो चुका है, लेकिन ये भी ठहरने वाले नहीं हैं, ये भी UPSC रैंक ला के ही माने हैं। फिर जो है इसी तरह जो है मंदसौर के गठोर के रहने वाले ऋषभ चौधरी ने 28वीं जो है रैंक हासिल, 27वीं और 28वीं रैंक जो है दोनों मध्य प्रदेश को मिली है। प्रदेश से उन्होंने हासिल की। ऋषभ ने बिना कोचिंग के मुकाम जो है ये किया, ऐसी जो है जानकारी हमें मिली है। वहीं इटारसी के गरीब लाइन निवासी मोनू शर्मा ने 359वीं रैंक जो है हासिल की है। भोपाल के क्षितिज आदित्य शर्मा ने का जो है 98वां स्थान है, और जो है इंदौर के योगेश राजपूत को जो है 540वीं रैंक मिली है। तो मध्य प्रदेश से भी जो है कुल मिलाकर आप देखिए तो एक दबदबा, एक जलवा मध्य प्रदेश के लोगों ने भी 3 से 4 जो है एक टॉपर रहे हैं यहाँ पे। रिजल्ट भी सबसे गौर करने वाली बात यह है कि प्रयागराज जो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है उसका दबदबा एक बार फिर से दिखा है, वापस लौटा है। काल होता है, मतलब वो एक बार फिर से दिखा है। रैंक 1, मतलब इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की वो स्टूडेंट जिनकी रैंक 1 लगी है, तो आप समझ रहे हैं आप। फिर उसके बाद दूसरा कि मध्य प्रदेश के लोगों ने भी बाजी मारी, 7वीं रैंक मध्य प्रदेश से रही है, और लड़कियों ने बाजी मारी ये बड़ी बात है ना। फिर उसके बाद अब छत्तीसगढ़ की ओर लौटते हैं, क्योंकि छत्तीसगढ़ में भी आना जरूरी है। छत्तीसगढ़ में भी क्या छात्राओं ने ही बाजी मारी है? इस बार भी वही है या इस बार यहाँ पे लड़कों का क्या हाल है? छत्तीसगढ़ में भी जो है देखिए, आप समझिए कि सच तो यही है कि लड़कियों ने ही बाजी मारी। फिर से बाजी मार ली है। हाँ ठीक है, लड़कियों कौन कौन है जिन्होंने किया है कमाल? तो छत्तीसगढ़ में पहले रायपुर की पूर्वा अग्रवाल की बात करते हैं। लड़कियों ने ही बाजी मारी है, पूर्वा अग्रवाल। अब पूर्वा अग्रवाल अपने तीसरे प्रयास में इन्होंने UPSC में 65वीं रैंक हासिल की है ना। अब वहीं जगदलपुर की मानसी जैन ने 444वीं रैंक हासिल की है। वहीं अंबिकापुर के केशव गर्ग ने 496वीं रैंक इनको लगी है। उसी तरह से अंबिका की सची जायसवाल को जो है 654वीं रैंक लगी है, और वहीं 313वीं रैंक जो है मुंगेली के अर्पण चोपड़ा को लगी है। फिर 30 लाख की नौकरी छोड़कर UPSC की तैयारी करने वाली की भी आपको जो है कहानी बता देते हैं, जिसमें दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स इकोनॉमिक्स से ग्रेजुएशन करने के दौरान जो है ये कहानी किसकी है? ये कहानी पूर्वा अग्रवाल की ही है, जो जिनकी 65वीं रैंक लगी, जिन्होंने दिल्ली के श्रीराम कॉलेज ऑफ कॉमर्स से इकोनॉमिक्स में ग्रेजुएशन करने के दौरान इन्होंने सिंगापुर में इंटर्नशिप भी की है ना। इस दौरान उन्होंने बतौर इकोनॉमिक्स एनालिस्ट काम किया। इस दौरान उन्हें 30 लाख रुपए का सालाना पैकेज वाली नौकरी ऑफर हुई है ना। अब लेकिन इसके लिए भी इनके मन में एक UPSC में जाने का नहीं, एक सपना था। अभी 30 लाख की नौकरी छोड़ना अपने आप में उसके लिए एक चाहिए, दम चाहिए कि आप 30 लाख का नौकरी छोड़ रहे हैं और UPSC की प्रिपरेशन कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए भी वो जब
आई है रैंक तो इतिहास ही बना है जो का था। और यूपीएससी का एग्ज़ाम अपने आप में ही दुनिया के सबसे टफेस्ट एग्ज़ाम्स में से एक होता है, और उसको क्लियर करना मतलब आप में एक जुनून था, आप में एक जोश था। और आदरणीय एपीजे अब्दुल कलाम साहब जो बात कह गए हैं कि जो सपने आपको सोने ना दें वही असली सपने होते हैं, और मेरे विचार से इन लोगों ने भी कुछ वैसे ही सपने देखे होंगे, तभी इन लोगों ने यूपीएससी में इस तरह की रैंक हासिल की है, सबने टॉप किया है। तो ये थी यूपीएससी टॉपर्स के इस साल की कहानियाँ, कौन कौन कहाँ कहाँ से कैसे कैसे था मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और भारत के। आपको कैसे लगी इनकी मोटिवेशनल कहानियाँ जानकर कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, और सब्सक्राइब कीजिएगा विस्तार न्यूज़ और विस्तार डिजिटल को। हम आपके लिए ऐसी कहानियाँ और लाते रहेंगे। धन्यवाद।